18 मई 1974 सुबह का वक्त था। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगी। और सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि दुनिया को समझने में सालों लग गए। ये कहानी है इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट की, जिसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक बोल्ड मैसेज था दुनिया के लिए कि इंडिया अब सिर्फ देखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। 1970s का दौर था। कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन्स के रेस में आगे बढ़ रहे थे। चाइना ने भी 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। इंडिया के लिए सिचुएशन सिंपल नहीं थी। 1962 का वॉर चाइना के साथ और 1971 का वॉर पाकिस्तान के साथ, दोनों ने एक बात क्लियर कर दी थी: सिक्योरिटी के लिए स्ट्रांग होना जरूरी है। इसी बैकग्राउंड में इंडिया के साइंटिस्ट्स और लीडर्स ने एक सीक्रेट प्लान बनाना शुरू किया। इस मिशन के पीछे सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी थी। उनका सपना था कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद खड़ा हो। उनके बाद इस मिशन को आगे बढ़ाया डॉक्टर राजा रमन्ना और उनकी टीम ने। ये लोग क्वाइटली, बिना किसी शोर के, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे थे जो दुनिया को सरप्राइज करने वाला था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया था कि गवर्नमेंट के बहुत कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी। टेस्ट के लिए जगह चुनी गई राजस्थान का पोखरन, एक सुनसान डेजर्ट एरिया जहां आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं थी। यहां पर सीक्रेटली एक डीप अंडरग्राउंड शाफ्ट बनाया गया। आर्मी और साइंटिस्ट्स मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन सब कुछ इतनी केयरफुली प्लान किया गया था कि किसी को शक न हो। इवन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA, उन्हें भी इसकी कोई खबर नहीं मिली। ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? क्योंकि टेस्ट का दिन था बुद्ध पूर्णिमा, एक पीसफुल सिंबल। लेकिन उस दिन जो होने वाला था वो दुनिया के लिए एक पावरफुल सिग्नल था। 18 मई 1974 सुबह के करीब 8 बजे सब कुछ रेडी था। साइंटिस्ट्स ने फाइनल चेक्स कंप्लीट कर लिए थे। कमांड दिया गया और एक बटन प्रेस हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक जमीन के अंदर एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। डेजर्ट की मिट्टी हिल उठी और हवा में एक हल्का सा डस्ट क्लाउड उठा। ये इंडिया का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। इस एक्सप्लोजन की पावर लगभग 8 किलोटन TNT के बराबर थी। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से छोटा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिंबॉलिक तौर पर बहुत बड़ा था। इंडिया ऑफिशियली दुनिया का छठा न्यूक्लियर पावर बन गया था। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि दुनिया को इसकी खबर तब लगी जब इंडिया ने खुद अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस अचीवमेंट को डिक्लेयर किया और पूरी दुनिया शॉक में आ गई। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को यकीन ही नहीं हुआ कि इंडिया ने बिना उनकी नॉलेज के ये टेस्ट कर लिया। इस टेस्ट के बाद इंटरनेशनल रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ कंट्रीज ने इसकी क्रिटिसिज्म की, सैंक्शंस लगाए गए और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रिक्ट कर दिए गए। लेकिन इंडिया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था सेल्फ रिलायंस का। इंडिया ने हमेशा ये कहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है। इसीलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कहा गया। लेकिन दुनिया समझ चुकी थी कि इंडिया अब एक ऐसी कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है जो उसे ग्लोबल पावर टेबल पर ले आती है। इस मिशन की सक्सेस के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, सीक्रेसी और टीम वर्क था। साइंटिस्ट्स ने सालों तक बिना रिकॉग्निशन के काम किया। आर्मी ने साइलेंटली सपोर्ट दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा ऑपरेशन इतना कॉन्फिडेंशियल था कि किसी भी तरह का लीक नहीं हुआ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जब इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए खुद डिसीजंस ले सकता है। इसके बाद इंडिया ने 1998 में पोखरण 2 टेस्ट्स किए, जहां ऑफिशियली अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया। लेकिन जो पहला कदम था, जो सबसे रिस्की और बोल्ड था, वो 1974 में लिया गया था। एक साइलेंट डेजर्ट, एक हिडन मिशन
और एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसकी आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया तैयार है।